हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हम अपना अगला संभाग उज्जैन संभाग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, उज्जैन संभाग का पहला जिला उज्जैन आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, उज्जैन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, उज्जैन जो संभाग है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों 7 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत पहले 6 जिले आया करते थे। फिर एक और नवीन जिला बना 2013 में आगर मालवा। उसके बाद से दोस्तों उज्जैन में 7 जिले आने लगे। कौन कौन से 7 जिले उज्जैन में आते हैं दोस्तों? सबसे पहला उज्जैन खुद, उसके बाद दोस्तों मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम। जी हाँ दोस्तों, कितने जिले? 7 जिले आते हैं। और 7 जिले कौन कौन से आते हैं? उज्जैन, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उज्जैन संभाग का पहला जिला, जिला उज्जैन। दोस्तों, उज्जैन की सबसे पहले मैप में स्थिति देख लेते हैं, कहाँ पर स्थित है उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, ये जो पीला वाला भाग है वो उज्जैन है और ये जो पूरा क्षेत्र है मालवा के अंतर्गत उज्जैन आता है। दोस्तों आगे दोस्तों उज्जैन के एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है, जैसा कि हर वीडियो में हर जिले के रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है मैंने। आइए दोस्तों शुरू करते हैं उज्जैन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उज्जैन दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और इससे कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्षिप्रा या फिर शिप्रा, इसका एक नाम दोस्तों शिप्रा भी मिलता है और क्षिप्रा, दोनों ही इसके नाम हैं दोस्तों। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है और दोस्तों इसी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। और दोस्तों जो ये क्षिप्रा नदी है ये इंदौर के पास महू से निकलती है और ये आगे जाकर दोस्तों चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की ये एक सहायक नदी है। और दोस्तों क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्षिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। आगे दोस्तों अगला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसका प्राचीन नाम अवंतिका। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन के जो प्राचीन नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जिले के प्राचीन जो नाम होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों उसी क्रम में उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण नाम है, अवंतिका, उज्जैनी, कनक, श्रृंगा, विशाला, प्रतिकल्पा, अमरावती आदि दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो उज्जैन के हैं। और उज्जैन को बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, ऐतिहासिक नगरी है तो इसी तरह के नामों से जाना जाता था पहले। दोस्तों अगला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है महाकाल की नगरी। जी हाँ दोस्तों, महाकाल की नगरी ये तो हम सब जानते ही हैं। उज्जैन को दोस्तों महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और विक्रमादित्य की नगरी के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाकाल की नगरी, कालिदास की नगरी और विक्रमादित्य की नगरी, इन नामों से भी दोस्तों उज्जैन को जाना जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। जी हाँ दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर। जी हाँ दोस्तों, महाकालेश्वर, इसीलिए महाकाल की नगरी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो भी व्यक्ति हैं, चूंकि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के सब लोग इससे परिचित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशाल ये मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दोस्तों, ये उज्जैन में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है मैंने, कर्क रेखा महाकाल मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो उज्जैन से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। उसमें उज्जैन के 3 जिले शामिल हैं तो दोस्तों वो प्रॉपर उज्जैन से भी गुजरती है। तो ऐसा माना जाता है कि कर्क रेखा महाकाल मंदिर के ऊपर से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कर्क रेखा जो है वो महाकाल मंदिर के ऊपर से गुजरती है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ मैंने, कालिदास, जो कवि कालिदास थे, उज्जैन को दोस्तों उन्होंने स्वर्ग का चमकता हुआ खंड कहा। जी हाँ दोस्तों, कालिदास की एक रचना है मेघदूत। मेघदूत में ये वर्णन मिलता है उज्जैन के बारे में, स्वर्ग का चमकता हुआ खंड। उज्जैन को कालिदास जी ने अपनी रचना मेघदूत में कहा था। अगला पॉइंट दोस्तों, कालिदास जी का जो जन्म हुआ था वो भी उज्जैन जिले में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महाकवि कालिदास, सब लोग परिचित होंगे कालिदास जी से। इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। और दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भारत का शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, इनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, कालिदास जी को। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जी।
तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों, अशोक सम्राट, जो सम्राट अशोक थे वो सम्राट बनने से पूर्व उज्जैन के दोस्तों राजपाल थे। पूर्व में दोस्तों उज्जैन के राजपाल हुआ करते थे अवंती के, कौन? सम्राट अशोक। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ, उज्जैन में 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ लगता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में 4 जगह लगता है, उसमें से मध्य प्रदेश का एक स्थान है उज्जैन, और शिप्रा नदी के तट पर ये दोस्तों सिंहस्थ का कुंभ लगता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा मेला भी मैंने आपको बताया था, ग्वालियर मेला, ग्वालियर व्यापार मेला, जब ग्वालियर पढ़ रहे थे हम। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ संदीपनी आश्रम। जी हाँ दोस्तों, संदीपनी आश्रम उज्जैन में है। दोस्तों जो संदीपनी आश्रम है वहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण जी ने और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की है संदीपनी आश्रम उज्जैन में। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनका एक और नाम इतिहास में बहुत फेमस है, विक्रमादित्य। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य जी की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हमने पढ़ा है अकबर के 9 रत्न, उसी तरह दोस्तों विक्रमादित्य जी के राज दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे, और उनमें से ही एक कालिदास जी भी थे दोस्तों। अगला इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं कि कालिदास किस राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, तो दोस्तों विक्रमादित्य जी के राज दरबार में कालिदास जी थे। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है, महाकाल का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, महाकाल का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला पॉइंट, जंतर मंतर वेधशाला। जी हाँ दोस्तों, ये प्रदेश की एकमात्र जंतर मंतर वेधशाला है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है जंतर मंतर के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन कारखाना या सोयाबीन संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा, ये दोस्तों उज्जैन जिले में स्थित है। परंतु दोस्तों वर्तमान दृष्टि में ऐसा सुनने में आता है कि ये अभी बंद है। परंतु दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए यदि कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों उज्जैन जिले में ये स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ, कालिदास अकादमी उज्जैन जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कालिदास अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन जिले में स्थित है। इसी तरह दोस्तों हमने एक और अकादमी पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत अकेडमी हमने पढ़ी थी मेहर में, जो सतना जिले में थी। और दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं कालिदास अकेडमी, ये कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों, महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, और ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों सीधा पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाता है? उज्जैन। उसका आंसर हो जाता है उज्जैन में मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है मालवा उत्सव। जी हाँ दोस्तों, जो मालवा उत्सव है वो 3 जगह मनाया जाता है, मांडू में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी। टाइम से अलग अलग बार अलग अलग जगह मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन आए कि मालवा उत्सव और ऑप्शंस में उज्जैन आए, इन तीनों में से केवल एक ऑप्शन उज्जैन आए, तो उज्जैन में दोस्तों मालवा उत्सव मनाया जाता है। इसी तरह कालिदास समारोह भी दोस्तों उज्जैन में मनाया जाता है। इसी तरह टेपा समारोह भी दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी उज्जैन में मनाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उज्जैन जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट। दोस्तों प्रतिशत इसमें यदि देखा जाए तो 26.4%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यदि देखा जाए तो उज्जैन में अनुसूचित जाति SC रहती है। और इस तरह का यदि क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में SC कहाँ पर निवास करती है, तो दोस्तों कहाँ पर? उज्जैन में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रदेश की पहली नॉलेज सिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की पहली नॉलेज सिटी उज्जैन में बनाई जा रही है। अगला पॉइंट, कृत्रिम रेशो का कारखाना। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम रेशो का कारखाना ये भी उज्जैन जिले में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों, कायथा, ये एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, जो उज्जैन जिले में खोजा गया था। श्री BCS वाकणकर के नेतृत्व में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था। तो कायथा यदि पूछा जाए
पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा मेले। जी हाँ दोस्तों, यदि सबसे ज़्यादा मेले किसी जिले में देखे जाएं प्रदेश के, तो उज्जैन जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1600 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों में से एक जनपद उज्जैन था। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थी, उसमें से एक जनपद उज्जैन भी थी। तो दोस्तों इसमें इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी दोस्तों। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मंदिरों व मूर्तियों का शहर उज्जैन जिले को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों व मूर्तियों का शहर कहा जाता है उज्जैन को, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रख्यात यहाँ पर मंदिर स्थित हैं। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है, विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर सूर्य 21 जून को 90 डिग्री पर लंबवत होता है। दोस्तों ये पॉइंट कई किताबों में मिलता है, विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है उज्जैन यहाँ पर 21 जून के दिन सूरज 90 डिग्री पर लंबवत होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी का केंद्र उज्जैन जिले को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कई किताबों में इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, उज्जैन जिले में नवग्रह मंदिर। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह मंदिर जो साल में केवल एक बार खुलता है। दोस्तों नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये उज्जैन जिले में स्थित है। और ये मंदिर की दोस्तों क्या विशेषता है कि ये साल में केवल एक बार खुलता है। अगला पॉइंट दोस्तों, भाई बहन मंदिर, शुभलाम मंदिर, ये मंदिर भी दोस्तों उज्जैन जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट, राम घाट मंदिर, ये भी उज्जैन जिले में स्थित है। अगला पॉइंट, महाकवि परिमल ने उज्जैन को पृथ्वी का रत्न कहा है। दोस्तों महाकवि परिमल एक कवि थे जिन्होंने उज्जैन को पृथ्वी का रत्न कहा है। इस तरह के दोस्तों जो डायलॉग होते हैं वो डायलॉग आ जाते हैं एग्जाम्स में कि किसने क्या कहा है। तो उसी क्रम में दोस्तों महाकवि परिमल ने उज्जैन को पृथ्वी का रत्न कहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उज्जैन को पृथ्वी का रत्न किसने कहा है, तो दोस्तों महाकवि परिमल ने कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, बारामेहर वेधशाला। जी हाँ दोस्तों, बारामेहर वेधशाला उज्जैन में स्थित है और बारामेहर जी का जो जन्म हुआ था वो भी उज्जैन में ही हुआ था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, गधों का मेला। जी हाँ दोस्तों, गधों का मेला मध्य प्रदेश में 2 जगह पे ये मेला लगता है। एक तो चित्रकूट जिला सतना में लगता है दोस्तों, और एक लगता है उज्जैन में। तो ये दोनों ही जगहें प्रमुख हैं दोस्तों, उज्जैन और चित्रकूट, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। अगला पॉइंट दोस्तों, उज्जैन में महिदपुर किला। जी हाँ दोस्तों, महिदपुर का जो किला है इसको यूनेस्को ने प्रमाणित किया है। उज्जैन के महिदपुर में स्थित है ये किला। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सोयाबीन एवं चना उत्पादक में उज्जैन का प्रदेश में प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन उत्पादन में उज्जैन का प्रदेश में प्रथम स्थान है। इसी तरह दोस्तों चनों के उत्पादन में भी उज्जैन का प्रदेश में प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है, उज्जैन प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी की जन्मस्थली। जी हाँ दोस्तों, शरद जोशी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, उनका नाम हम सब ने सुना हुआ है। व्यंग्यकार थे ये, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरद जोशी जी, और इनका जन्म जो हुआ है वो उज्जैन में ही हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, ये उज्जैन जिले में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का जीर्णोद्धार करवाया था। जी हाँ दोस्तों, राणोजी सिंधिया वंश के शासक थे। इन्होंने दोस्तों उज्जैन के में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, फौजी गांव। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में एक गांव है कनासिया गांव, इसको दोस्तों फौजी गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई लोग यहाँ से फौज में हैं, इसलिए यहाँ इसको फौजी गांव के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ, मज़ार नाज़मी बिना नींव की मस्जिद। ये भी दोनों भी दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, ये दोनों भी उज्जैन में ही स्थित हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उज्जैन जिले में भृतहरि की गुफाएं, जंतर मंतर वेधशाला, संदीपनी आश्रम, कालियादेह महल, गढ़कालिका देवी मंदिर आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल स्थित हैं। दोस्तों उज्जैन जिले से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।